हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स। सो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, कि वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, उसके कॉजेज़ क्या हुए थे और इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ, जिसको हम प्रेजेंट इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए जो कि मतलब ब्रिटिश के ओरिजिन में हैं। उसी टाइम पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, मतलब नए नए इन्वेंशंस हुए। बाय मिड 18th सेंचुरी के मिड से जो ब्रिटेन था, या यू कैन से इंग्लैंड था, बेसिकली प्रेजेंट इंग्लैंड, वो कॉमर्शियली वर्ल्ड्स लीडिंग नेशन था। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो ग्लोबल ट्रेड कर रहा था बहुत सारी कॉलोनीज़ के साथ, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, कैरिबियन हो गया। तो वो बहुत और कुछ ग्लोबली ट्रेड भी कर रहा था, साथ साथ दूसरों के ऊपर वो बहुत अच्छे से पॉलिटिकली हिजीमनी जमा सकता था, जैसे कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे कर रहा था। किसके थ्रू? ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आई थी, उसके थ्रू, उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? ये एक ट्रांजिशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का। मतलब पहले तो जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, उनकी जगह पे कुछ नया रिफॉर्म करने का, नया इन्वेंट करने का ये एक ट्रांजिशन है, जो कि कौन सी पीरियड के बीच में हुआ है? 1760 से लेके 1820 से 14 के बीच में। मतलब 1716 से 1840 तक के बीच का टाइम पीरियड है ये। इसमें क्या था कि जो हमारे हैंडमेड प्रोडक्शंस होती थी, मतलब जो हमारी मशीन्स वगैरह थी, जो कुछ भी वो यूज़ करते थे, उससे नया और कुछ बेटर इनोवेट किया, इन्वेंशन किया। जैसे कि कुछ मशीन्स बनाई हैं, स्टीम पावर जो उसके यूज़ को इंक्रीज़ कर दिया है, फैक्ट्री सिस्टम को राइज अप कर दिया है। तो उसकी वजह से बहुत कुछ नया इन्वेंट हुआ है, पावर लूम्स का यूज़ हुआ है। अब बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉजेज़ क्या थे, कि वो हुआ क्यों और क्या कॉजेज़ थे कि उस पर वो बेस करता है। पहला, कि जो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट्स, मतलब जो एग्रीकल्चरल टूल्स यूज़ होते थे पहले, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुआ। वहाँ पे आप बेसिकली नए नए टूल्स यूज़ कर सकते हो, ट्रैक्टर्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिक मशीनरीज, कुछ नए इन्वेंशंस हुए हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, उसकी वजह से। उसके बाद जो वाटर और कोल है, वो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है इनकी, वो बहुत अबंडेंस में थी, तो वो नई एनर्जी मिल गई उनको एज अ फ्यूल। उसके बाद है जो ट्रेड हो रही थी उनसे, तो उनको बहुत सारा वेल्थ मिल रहा था, जो कि स्पेशली ब्रिटिशर्स कर रहे थे, क्योंकि वो इंडिया पे भी कंट्रोल कर रहे थे और बाकी जो कॉलोनियल कंट्रीज़ और थी उनके साथ भी वो अपना ट्रेड कर ही रहे थे। उसके बाद रिलीजियस ग्रुप्स, जो लोग काम कर रहे थे, लेबर वगैरह, उसमें बहुत मतलब बढ़ावा दिया उनको, वो अपने काम पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे। साथ साथ क्योंकि एग्रीकल्चरल इनपुट्स अच्छे हो रहे थे, तो जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो अगर हम इनका सम अप देखें तो क्या है कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में बहुत चेंजेस आए। जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा और ज़्यादा ही मैन्युफैक्चर होने लगा। साथ साथ लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से लेबर सप्लाई ज़्यादा हुई है। उस टाइम पे जो लोग थे, लैंड ऑनर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनके पास इनफ मनी था कि वो अपना बिजनेस इन्वेस्ट कर सके, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके बेसिकली। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, जैसे आयरन, कोल, वाटर था, ये बहुत अबंडेंस में थी, तो इनका यूज़ ज़्यादा होने लगा। मार्केट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, ट्रेडिंग हो रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली हो रहे थे, तो वो अवेल ज़्यादा कर रहे थे। उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, जो टेक्नोलॉजी है वो रिवोल्यूशनलाइज्ड हुई है, जैसे कि स्टीम इंजन यूज़ हुए हैं, कॉटन गिन यूज़ हुए हैं, स्पिनिंग जो मशीनरीज थी पहले यूज़ होती थी, उससे ज़्यादा कुछ इन्वेंट हुआ है, जैसे स्पिनिंग जेनी या म्यूल। और कुछ जो वाटर पावर्ड लूम्स हैं, उनका यूज़ ज़्यादा हुआ है। अब अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म। तो देखते हैं क्या है। इमीडिएट इफ़ेक्ट्स, मतलब शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, कि जो साथ साथ इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो ये है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिला, वो इंकरेज हुई, तो फैक्ट्रीज़ बढ़ी। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन और जो कम्युनिकेशन होती थी उसमें बहुत चेंजेस आया, पहले कम होती थी, अब ज़्यादा हो गए।
क्योंकि जो रोडवेज थी, रेलवेज थी, या जो कुछ भी था, सब में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। थर्ड, अर्बनाइजेशन, मतलब सिटीज़ ज़्यादा डेवलप होने लगी। फोर्थ, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपको बताया कि एग्रीकल्चर में नए इक्विपमेंट्स यूज़ हुए, ऐसे ही फैक्ट्रीज़ में भी जो लेबर ज़्यादा लगती थी, अब मशीन ज़्यादा लगती है और स्किल्ड लेबर यूज़ होती है। तो मतलब जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, जो मेथड्स हैं वो नए यूज़ हुए हैं। फिफ्थ, राइज ऑफ अर्बन वर्किंग क्लास, मतलब जैसे अर्बनाइजेशन हुई, सिटीज़ क्रिएट हुई, तो जो वर्किंग क्लास है, जो अच्छे, जो काम करने योग्य हैं, वो ज़्यादा इवॉल्व हुए, वो ज़्यादा लोग अपना काम करने लगे। सिक्स्थ है ग्रोथ ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स हैं उन सब के ग्रोथ हुए, जैसे नए नए कुछ चीज़ों को लेके चेंजेस हुए हैं, उन सब कुछ लेके जो मूवमेंट्स हुए हैं उनमें ग्रोथ हुआ है। अब उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी है। लेबर्स थी तो उनकी जो यूनियंस हैं वो ज़्यादा फॉर्म होने लगी, पहले तो कम थे पर अब सब कुछ ज़्यादा हो गए। जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं, पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई है, जो बिग बिजनेस हैं वो मतलब ज़्यादा बढ़ गए हैं, पब्लिक एजुकेशन बढ़ी है, मिडिल क्लास जो है वो एक्सपेंड हुई है, वर्ल्ड ट्रेड में कंपटीशन शुरू हुआ है, अपनी कंट्री का कंपटीशन, अपनी कंट्री के प्रोडक्शन, और साथ साथ दूसरी जो मशीनरी बेस्ड कंट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन में बहुत कंपटीशन शुरू हो गया, मेडिकल केयर में प्रोग्रेस हुई है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे, कॉजेज़ थे, या आप कह सकते हो कि कुछ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स में आप ला सकते हो। तो अगर आपको ये हमारा टॉपिक था, अगर आपको कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट डाउन इन ए कमेंट सेक्शन। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. Thank you so much.